लव मैरिज होने के बावजूद 40 साल के शादीशुदा शख्स को अपने से 15 साल छोटी ऑफिस की कलीग से प्यार हो गया। प्यार में दोनों इस कदर पागल हुए कि एक साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मामला राजधानी लखनऊ का है। नीलमथा का रहने वाला सूर्यकांत उर्फ सूरज की शादी 10 साल पहले सविता से हुई थी। सूर्यकांत और सविता का 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसे में उनके घर वालों ने दोनों की शादी करवा दी। दोनों का 7 साल का एक बेटा कृष्णकांत है। सूर्यकांत अपनी पत्नी सविता और बेटे कृष्णकांत के साथ नीलमथा में रहता था। पत्नी सविता घर पर ही रहकर सिलाई का काम करती है। कुछ समय पहले सूर्यकांत का अपने से 15 साल छोटी दीपाली से अफेयर हो गया। दीपाली अर्जुनगंज से शाहखेड़ा गांव की रहने वाली थी। सूर्यकांत और दीपाली दोनों सदर स्थित एक ऑफिस में साथ में काम करते थे, जहां दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों के बीच मोहब्बत तो हो गई, लेकिन परिवार और समाज के सामने अपने प्यार को अपना नहीं पा रहे थे। सूर्यकांत अपनी पत्नी का मोह नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि वह उसका पहला प्यार था, जबकि दीपाली समाज के डर से अपने घर वालों को बताने में डर रही थी। फिर दोनों की मजबूरियों ने एक खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। 8 जनवरी को सूर्यकांत पत्नी और बेटे को निषादगंज इलाके में स्थित अपनी ससुराल छोड़कर आया था। उसके बाद सूर्यकांत पत्नी से मोबाइल फोन के जरिए बातचीत करता रहा। इस दौरान दीपाली ने भी बिना बताए अपना घर छोड़ दिया और दोनों अंचल सिटी इलाके में कमरा किराए पर लेकर साथ रहने लगे। वहीं दीपाली के परिजनों ने गुरुवार को सुशांत गोल सिटी थाने में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। दूसरी ओर सूर्यकांत ने दीपाली की मांग में सिंदूर भरकर उससे शादी कर ली और दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मानने लगे। लेकिन उनके अंदर समाज और परिवार के डर का जो खौफनाक कदम था, वो हावी होता जा रहा था। ऐसे में शनिवार दोपहर दोनों आलमनगर स्टेशन के पास पहुंचे, जहां दोनों जलालपुर फाटक के पास करीब 2.5 घंटे तक इधर उधर टहलते रहे। जैसे ही करीब 1:45 पर वंदे भारत ट्रेन के आने का सिग्नल हुआ, तभी दोनों ट्रैक पर पहुंच गए और सामने से ट्रेन के आगे ट्रैक पर लेट गए। ऐसा करता देख आसपास के लोगों ने आवाज लगाई, शोर मचाया, लेकिन तब तक दोनों खौफनाक कदम को अंजाम दे चुके थे। दीपाली का सिर धड़ से अलग हो गया, जबकि सूर्यकांत के सिर के साथ दोनों हाथ कट गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद घटना की सूचना लोगों ने जीआरपी को दी। मौके पर पहुंचे जीआरपी के जवानों ने शव को ट्रैक से हटवाकर तालकटोरा पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची तालकटोरा पुलिस को घटनास्थल से 2 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, 2 बैगों में कपड़े और सुसाइड नोट बरामद हुए। दीपाली ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती थी, मुझे मेरा कान्हा मिल गया। वह दूसरा सुसाइड नोट सूर्यकांत ने अपनी सविता के लिए लिखा था, जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना, मेरा पहला प्यार तुम ही हो।